अभी हम टी सेल्स पढ़ेंगे। टी सेल्स, these mature in the thymus and they are also called as thymocytes. So T cells कहाँ mature होते हैं? thymus में। प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं? सभी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। जो भी टी सेल्स बनना चाहते हैं वो थाइमस को ट्रैवल होते हैं और वहां पे मेच्योर होके टी सेल्स बनते हैं, उसको थाइमोसाइट्स बोलते हैं। हियर अभी क्या होता है थाइमस में वो टी सेल्स के साथ? हियर दे डेवलप टीसीआर। यहाँ ये लोग डेवलप करते हैं टीसीआर माने टी सेल रिसेप्टर को डेवलप करते हैं उनके सरफेस के ऊपर। देन द थाइमस सेलेक्ट्स टी सेल्स और रिमूव्स दोस टी सेल्स। तो अभी क्या हो जाता है, ये थाइमस में जब ये टी सेल्स मेच्योर हो रहे हैं तो पहला उनका क्या हो जाता है, वो टीसीआर डेवलप कर लेते हैं और उनके पास एक टी सेल रिसेप्टर बन जाता है। थाइमस का काम क्या है? थाइमस नॉर्मली ये टी सेल्स अगर 100 टी सेल्स बना है तो वो 98 टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओनली 2% टी सेल्स को वो बाद में मेच्योर करके दूसरे लिम्फॉइड ऑर्गन्स के पास भेजता है। तो वो द थाइमस सेलेक्ट्स टी सेल्स एंड रिमूव्स दोस टी सेल्स। सो वो कौन से टी सेल्स को रिमूव कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है थाइमस? दोज दैट आर कैरिंग डिफेक्टिव टीसीआर माने जहां पे टी सेल रिसेप्टर डिफेक्टिव है उन टी सेल्स को वो नष्ट कर देता है। नेक्स्ट, दोज टी सेल्स विच आर सेल्फ रिएक्टिंग। इसका मतलब क्या है? सेल्फ रिएक्टिंग टी सेल्स माने वो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स रहते हैं, हमारे लिवर, स्प्लीन, किडनी, ब्रेन, स्टमक, वो नॉर्मल सेल्स को जाके अटैक करते हैं। तो ऐसे टी सेल्स से क्या हो जाएगा, नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी मर जाएंगे। तो ऐसे टी सेल्स नहीं रहने का बॉडी में। तो थाइमस का क्या करता है, ऐसा सेल्फ रिएक्टिंग टी सेल्स को भी वो निकाल देता है या मार देता है। तो ये दोनों थाइमस करता है। तो यूजुअली 98% ऑफ टी सेल्स को थाइमस डिस्ट्रॉय कर देता है, ओनली 2% ऑफ टी सेल्स को वो दूसरे लिम्फॉइड, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को बेचता है। तो थाइमस के बारे में हमें एक और पता होने का, थाइमस ग्लैंड डिक्रीजेस विथ एज। क्या हो जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है थाइमस का साइज डिक्रीज होता जाता है। सो ओल्ड पीपल प्रोड्यूस लेस टी सेल्स एंड हैव लेस इम्यूनिटी। तो ओल्ड पीपल में इसी वजह से इम्यूनिटी भी कम हो जाता है। तो अभी हम टी सेल्स को, सेलेक्ट हुआ टी सेल्स के बारे में देखेंगे। जो 98% रिमूव हो गया, हमें मालूम है क्यों रिमूव हो गए वो। अभी जो भी टी सेल्स सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। सो दीज सेलेक्टेड टी सेल्स विल हैव अ टीसीआर एंड अ ग्लाइकोप्रोटीन which is CD4 और CD8 on their surface. So जो भी टी सेल सेलेक्ट हुआ है, लाइक यहाँ पे 2 टी सेल सेलेक्ट हुए हैं, उसके पास क्या रहता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन CD4 रहता है या ग्लाइकोप्रोटीन CD8 रहता है। और ये क्या है, टी सेल रिसेप्टर, ये यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर रहता है। तो ये जो है ये सेलेक्टेड है। ये जो CD4 TCR है ये हेल्पर टी सेल है। ये जो CD8 TCR यहाँ पे है ये क्या है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है। साइटोटॉक्सिक माने सेल को मार देने वाला टी सेल है, ये हेल्पर टी सेल है। आप देख सकते हो TCR, ये TCR कैसा है, ये जब हमने एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक में जो दिया है एंटीबॉडी, उसके पास क्या है, 4 साइट्स है, 4 पार्ट्स है, और ये TCR को 2 ही ऐसे वाला पार्ट्स रहते हैं। तो नॉर्मल एंटीबॉडी को 4 रहता है और यहाँ पे क्या है, इनको 2 ही ये वाला रहते हैं। सो दीज और सो अभी क्या हो जाता है, ये सेलेक्टेड हो गए हैं ये टी सेल्स। तो जो सेलेक्टेड टी सेल्स है उसको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ा जाता है टू ट्रैवल टू द पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स and there they are present as naive mature T cells. तो अभी इनको छोड़ दिया जाता है। जो 2% उसने सेलेक्ट किया है थाइमस ने, उसमें उसने सेलेक्ट करके ये दोनों सेल्स को उसने ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया। अभी वो लोग कहाँ जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को जाके
वहीं पे वेट करते हैं, तब इनको क्या बोलते हैं हम, नाइव मैच्योर टी सेल्स। नाइव माने क्या है, शी इज अ नाइव गर्ल बोलते हैं, माने इनोसेंट गर्ल, तो इनोसेंट मैच्योर टी सेल्स, ऐसे ऐसे नाम दिया है इनको। नेक्स्ट, दीज, और अभी ये क्या हो जाता है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज में हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दीज आर एक्टिवेटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसी बोलते हैं, और एंटीजन प्रेजेंटेड बाय इन्फेक्टेड सेल्स। इसका मतलब अभी आपको मालूम नहीं होगा, बाद में जब मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ तब आपको मालूम होगा। तो जो ये नाइव मैच्योर सेल्स है, वहाँ पे जब भी एंटीजन के साथ उनका कांटेक्ट हो जाता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो नाइव मैच्योर टी सेल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट रिमेंबर करने का, रिमेंबर टी सेल्स कैन नेवर रिकॉग्नाइज डायरेक्टली एंटीजेंस प्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया और अदर पैथोजेंस। सो अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस अपने एंटीजन के साथ बॉडी में एंटर करता है, टी सेल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। दे रिकॉग्नाइज द एंटीजन ओनली व्हेन प्रेजेंटेड बाय द बॉडी सेल्स। क्या है, हमारा बॉडी का सेल्स वो एंटीजन को अपने सरफेस में रिप्रेजेंट करने का, तभी टी सेल्स उसको आइडेंटिफाई करता है। इन दोनों सेंटेंस का मतलब भी आपको आगे जाके समझ में आएगा। तो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि क्या है, दीज आर एक्टिवेटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो हम अभी एपीसी माने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स माने क्या पढ़ेंगे। So what is APC? So APC is antigen presenting cell. So इसमें ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन चारों में से कोई भी हो सकता है। क्या क्या है वो, डेंड्राइटिक सेल हो सकता है, बी लिम्फोसाइट हो सकता है, मैक्रोफेज हो सकता है, लैंगरहैंस सेल भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे एपीसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आप देख लीजिए ये डायग्राम, ये जो बड़ा सेल ड्रॉ किया है मैंने, ये है एपीसी। एपीसी माने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये डेंड्राइटिक सेल भी हो सकता है, बी लिम्फोसाइट भी हो सकता है, मैक्रोफेज भी हो सकता है, लैंगरहैंस सेल भी हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक पैथोजन है और अपने एंटीजन के साथ यहाँ पे है। सो पैथोजन माने क्या, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंगस क्या भी हो सकता है, और उसका एंटीजन है। तो ये एपीसी क्या करता है, पहले ये एंटीजन को फैगोसाइट करता है, माने काता है, ऐसे अंदर ले लेता है और ये फैगोजोम बन जाता है। ये फैगोजोम लाइजोजोम से अटैच होता है। लाइजोजोम माने ये एक सेल ऑर्गेनल है। आपको मालूम है सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गन है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक सेल ऑर्गन है। तो ऐसे लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गन है। इस लाइसोसोम में लाइटिक एंजाइम्स रहते हैं। लाइटिक माने जो मार डालते हैं, ऐसा एंजाइम्स रहते हैं। तो अभी ये दोनों ज्वाइन होके क्या हो जाता है, फैगोलाइसोसोम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंटीजन एंजाइम के साथ मिक्स हो रहा है। मिक्स होने के बाद ये एंटीजन डिग्रेड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है एंटीजन, और जो भी रेसिड्यू माने क्या है, जो भी वेस्ट, ब्रेक होने के बाद जो भी वेस्ट रहता है, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल ही यहाँ पे रहता है, जो भी वेस्ट रहता है वो बाहर फिर ये एपीसी सेल थ्रो कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंटीजन अभी यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, ये वाला, ये MHC2 है। MHC माने क्या है ये भी मैं आगे जाके बताती हूँ। MHC2 से ज्वाइन हो रहा है ये एंटीजन। सो अभी इसको बाहर डाल रहा है ये एपीसी। तो ये बाहर आके एपीसी के सरफेस में अटैच हो जाता है, तो ये बाहर आके एपीसी के सरफेस में अटैच हो रहा है। तो ये MHC2 है और ये जो है एंटीजन है। तो अभी क्या हो गया, ये एपीसी क्या कर रहा है, ये एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, MHC2 से अटैच करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी क्या होता है, नाउ दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हेल्पर टी सेल। नहीं तो टी सेल नॉर्मली ऐसे पैथोजन आया है एंटीजन के साथ माने आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। हमारा ह्यूमन बॉडी का एक सेल उसको ऐसे रिप्रेजेंट करने का, तभी वो
हेल्प कर सकता है। सो MHC2 या APC के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया गया है वो एंटीजन को कौन आइडेंटिफाई करता है, हेल्पर टी सेल आइडेंटिफाई करता है। और जब वो आइडेंटिफाई करता है उसका TCR रीजन आके यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है। तो हमको इससे क्या मालूम हुआ, हेल्पर टी सेल ऑलवेज नीड्स APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फॉर इट टू एक्ट, नहीं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता इसलिए। तो APC के बारे में आपको मालूम हो गया। तो अभी हमारा देखेंगे क्लासेस एंड टाइप्स ऑफ टी सेल्स। हम क्लासेस भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ टी सेल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, टी हेल्पर सेल्स, और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये रेगुलेटर टी सेल्स। सो टी हेल्पर सेल्स दीज हैव CD4 रिसेप्टर, वो ग्लाइकोप्रोटीन ऊपर जो है वो CD4 है। साइटोटॉक्सिक में दीज हैव CD8 रिसेप्टर, माने क्या है, जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो CD8 है। दीज ऑल्सो हैव CD4 रिसेप्टर ओनली। सो द TCR माने क्या है, द टी सेल रिसेप्टर recognizes the antigen bound to MHC2, कहाँ पे, हेल्पर सेल्स में। सेम थिंग, TCR recognizes the antigen bound to MHC1 by the infected cell। तो यहाँ पे MHC2 ऑन द APC माने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यहाँ पे MHC1 बाय द इन्फेक्टेड सेल। इन दोनों का मीनिंग आपको आगे जाके मालूम होगा। तो पहले हम टी हेल्पर सेल लेंगे। सो टी हेल्पर सेल, इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो टी हेल्पर सेल का क्या हुआ, ये CD4 है, ये CD4 है, और ये TCR है उसका। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है और ये टी सेल रिसेप्टर है। तो नॉर्मली एक बैक्टीरिया अपने एंटीजन के साथ आया है, तो ये टी सेल उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, नो रेस्पॉन्स। तो अभी क्या हो जाता है, ये पैथोजन का ये जो एंटीजन है, ये APC, अभी मैंने बोला है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या किया है, उसको अंदर लिया है और उसको MHC2 मॉलिक्यूल, MHC2 से वो एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये APC। तब जाके क्या हुआ, ये हेल्पर टी सेल उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, रिकॉग्नाइज करके उसका क्या हो गया, बॉन्डिंग बना के वो अभी उसका रिएक्शन शुरू हो गया। ऐसे जब रिकॉग्नाइज होता है तब क्या होता है, ये टी सेल्स को माइटोसिस हो जाता है, बहुत सारे हेल्पर टी सेल्स बनते हैं। उसके बाद वो सब मैच्योर होते हैं, उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टी हेल्पर सेल्स के बारे में। यही डायग्राम और अच्छा एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। सो ये हेल्पर टी सेल है, ये CD4 है, ये TCR है। TCR क्या है, एंटीबॉडी जैसा ही है। एंटीबॉडी को 4 यूनिट्स रहते हैं पर TCR को 2 ही यूनिट रहते हैं। ये APC है, APC क्या कर रहा है, अपने MHC2 से एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब CD4 सेल ने आइडेंटिफाई किया है। सो TCR रिकॉग्नाइजेस एपिटोप, माने इसको MHC2 और ये एंटीजन को क्या बोलते हैं, एपिटोप। सो TCR रिकॉग्नाइजेस द एपिटोप इन द MHC2 बाइंडिंग क्लेफ्ट। तो इसको रिकॉग्नाइज किया है, एपिटोप, ये एंटीजन को इसने रिकॉग्नाइज किया है जो इसके साथ बाइंडिंग है, कौन, TCR, ये वाला। उसके बाद क्या हुआ है, CD4 ऑल्सो इंटरैक्ट्स विथ MHC2 सेपरेट फ्रॉम द एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट। ये जो CD4 है ये भी इससे इंटरैक्ट करता है, पर ये साइट से नहीं, या बाइंडिंग क्लेफ्ट में नहीं, दूसरे किसी साइट में ये भी इससे इंटरैक्ट करता है। ऐसे इंटरैक्शन के बाद क्या होता है, बोथ APC एंड टी सेल सेक्रीट साइटोकाइंस। साइटोकाइंस माने ये थोड़ा केमिकल मैसेंजर्स जैसा है, साइटोकाइंस माने केमिकल मैसेंजर्स। सो अभी ये क्या करते हैं, दीज एक्टिवेट टी हेल्पर सेल्स टू अंडरगो माइटोसिस। तो अभी ये जो टी हेल्पर सेल्स, तो यहाँ पे ऐसे हो गया, तो इन्होंने क्या, ये भी साइटोकाइंस रिलीज किया, ये भी साइटोकाइंस रिलीज किया, ये साइटोकाइंस जाके टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट कर किया। तो वो टी हेल्पर सेल्स क्या हुए, माइटोसिस हुआ। उसके बाद उसमें माइटोसिस के बाद मेनी टी हेल्पर सेल्स प्रोड्यूस्ड अंडरगो डिफ्रेंसिएशन। माइटोसिस के बाद जो भी टी हेल्पर सेल्स प्रोड्यूस हुआ है वो डिफ्रेंसिएशन अंडरगो होते हैं। डिफ्रेंसिएशन माने क्या,
वो सेल्स डिफरेंट सेल्स में बदल जाना, उसको डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे TH1 सेल, TH2 सेल और मेमोरी टी हेल्पर सेल्स हमें मिलते हैं। हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद TH1 सेल, TH2 सेल और मेमोरी टी हेल्पर सेल्स में वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो TH1 सेल का काम क्या है? इट सेक्रीट साइटोकाइंस माने केमिकल मैसेंजर्स टू स्टिमुलेट CD8 सेल्स। CD8 सेल्स कौन सा है? हमें मालूम है टी हेल्पर सेल CD4 है और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को CD8 सेल्स बोलते हैं। तो ये जो केमिकल मैसेंजर सेक्रीट किया है वो जाके किसको स्टिमुलेट कर रहा है? साइटोटॉक्सिक सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। इट स्टिमुलेट्स अदर साइटोटॉक्सिक सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। ये CD8 सेल्स को ही नहीं, मैक्रोफेजेस को भी स्टिमुलेट करता है, न्यूट्रोफिल्स को भी स्टिमुलेट करता है, नेचुरल किलर सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है। पर ये एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन है। नेक्स्ट, अभी TH2 सेल को जाएंगे। ये भी सेक्रीट साइटोकाइंस ही करता है, पर ये साइटोकाइंस क्या करता है? एक्टिवेट बी सेल्स। बी सेल्स हम कहाँ पढ़े हैं? टी सेल्स, बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में ही बनते हैं, वो उसको जाके वो एक्टिवेट करता है। तब जब भी बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। सो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस और ये आके फाइट करके वो सभी पैथोजेंस को निकाल देता है। तो ये भी शॉर्ट टर्म ही है। नेक्स्ट आएंगे हम मेमोरी टी हेल्पर सेल्स। सो अभी पैथोजन अटैक किया, सो दीज रिमेंबर दिस पैथोजन। वो कौन सा पैथोजन उसको अटैक किया वो रिमेंबर करता है वो टी सेल एंड गिव स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स व्हेन इट अटैक्स अगेन। दूसरे बार जब ये पैथोजन ह्यूमन बॉडी को अटैक करता है तब ये मेमोरी टी सेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो याद रखता है कौन सा पैथोजन उसको अटैक किया है, तो दूसरे बार जब अटैक करता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे के उसको मार देता है। तो ये जो है ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म रिएक्शन है। अभी हमने हेल्पर टी सेल देखा, CD4 सेल्स। अभी हम CD8 सेल्स को जाएंगे या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को जाएंगे। तो इसका डायग्राम ऐसा है। तो ये CD8 है, तो यहाँ पे क्या है? CD8 ग्लाइकोप्रोटीन और ये इसका TCR है। उसका TCR और इसका TCR थोड़ा अलग अलग है। तो इसका TCR ये है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हेल्पर टी सेल्स को क्या है? उसको APC चाहिए ही चाहिए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रहने का ही तभी हेल्पर टी सेल काम करता है। वो APC ही उसको, वो MHC2 के पास वो जो एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है तभी वो काम करता है। पर यहाँ पे क्या है? ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी हैव MHC1। यहाँ पे हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी सेल्स हमारे पास है उन सब में एक रहता है, वो क्या है? MHC1 रहता है। तो अभी हम देखेंगे क्या है ये पैथोजन। सोचो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस है और उसका एंटीजेंस है। तो अभी क्या करता है? ये जाके हमारे बॉडी सेल, कौन सा भी सेल सोचो, इंटेस्टाइन सेल, ब्रेन या हार्ट सेल को जाके अटैक कर दिया। करने के बाद वो पैथोजन हमारे सेल को अंदर गया, पैथोजन हैज इन्फेक्टेड द सेल। तो अभी क्या हो गया? हमारा दिस इज द इन्फेक्टेड सेल विथ एंटीजन। हमारे बॉडी सेल इन्फेक्ट हो गया, उसका एंटीजन हमारे बॉडी सेल में है। तो अभी क्या हो जाता है? ये इन्फेक्टेड, द इन्फेक्टेड सेल इज representing the antigen now in MHC1. So ये जो इन्फेक्टेड सेल है वो MHC1 है ये। सो MHC1 के साथ ये एंटीजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये जो MHC1 क्या है? सभी सेल्स में रहते हैं। सो जो भी अगर इन्फेक्टेड सेल, लिवर सेल भी होने दो, किडनी भी होने दो, इंटेस्टाइन का भी होने दो, उसके पास तो MHC1 है। तो वो MHC1 के हिसाब से वो एंटीजन को बाहर सरफेस में रिप्रेजेंट करता है। तो जब वो बाहर सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करता है तब क्या हो जाता है? CD8 साइटोटॉक्सिक सेल को मालूम हो जाता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है। तो द CD8 सेल रिकॉग्नाइजेस दिस एंटीजन नाउ। तो जब उसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करता है ये सेल? वो परफोरिन्स और ग्रानिजाइंस को प्रोड्यूस करता है। ये लाल लाल वाला ग्रानिजाइंस है,
ये ब्लू ब्लू वाला परफोरिन्स है। परफोरिन्स का काम क्या है, वो सेल के सरफेस के ऊपर जाके अटैच होके क्या करते हैं, वो होल्स बना देते हैं। यहाँ पे डाला है देखो, ये परफोरिन्स है, ये ग्रेनिजाइंस है, तो ये होल्स बना देते हैं। ये होल्स बनाने के बाद ये ग्रेनिजाइंस क्या करते हैं, सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। जब वो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, ग्रेनिजाइंस वो एंजाइम्स है, सो सेल को लाइज करते हैं। लाइज माने डेथ, सेल को मारते हैं, वो लाइज करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं। एपोप्टोसिस माने क्या, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ यहाँ पे हो जाता है। सो द परफोरिन मेक्स होल्स इन द इन्फेक्टेड सेल्स, द ग्रेनिजाइंस एंटर द सेल्स एंड लाइज इट माने किल इट। अपोप्टोसिस ऑफ द सेल अकर्स माने डेथ ऑफ द सेल अकर्स। तो इसमें क्या है, आप ये समझने का, क्यों अपोप्टोसिस हो रहा है, क्या है यहाँ पे। अगर ऐसे ही ये सेल डेथ ऐसे कर रहा है ये सेल, ताकि ये जो भी अंदर पैथोजन है या इन्फेक्टेड मटेरियल है बाहर नहीं आने का, बाहर आ गया तो क्या हो जाता है, नाइबरिंग सेल्स को भी अटैक हो जाता है। इसलिए ये सेल के अंदर ही एंजाइम्स को डाल के सेल के अंदर ही उसको लाइज करके एपोप्टोसिस कर देता है। दिस इज सेल्यूलर इम्यूनिटी। ऐसे इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर इम्यूनिटी। एज CD8 डिस्ट्रॉयज इन्फेक्टेड सेल डायरेक्टली। यहाँ पे क्या हो रहा है, CD8 इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसलिए सेल्यूलर इम्यूनिटी है। पर CD4 सेल क्या करता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस के बाद वो ये सभी सेल्स प्रोड्यूस करता है और एक एक सेल अपना काम दूसरी तरह से करता है। डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल को जाके CD4 सेल मारता नहीं, पर CD8 सेल डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल को जाके मार देता है, इसलिए ये सेल्यूलर